यास्मीन राशिद की जो कल की स्टेटमेंट है ना, उस पे से शुरू करते हैं। लेकिन दो चार और भी बातें, ये तो ऑब्वियसली एक तज्जिया हो जाएगा, लेकिन हमने कुछ प्रैक्टिकल सवालात भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारी स्क्रीन पे अभी नंबर आ जाएगा, तो आप हमें अपने सवाल भी भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहते हैं, और थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है जब लोग बीमार होते हैं, अभी उनको नहीं पता होता कि ये कोरोना है या फ्लू है या क्या है, टेस्ट दे दिया लेकिन टेस्ट का रिजल्ट आना है, तब तक अगर उनको बुखार है तो शुड दे स्टार्ट एंटीबायोटिक ऑलरेडी, जो कि उनको पता है कि वो ले सकते हैं, या फिर तब उनको अपनी एंटी एलर्जीज या सोर थ्रोट के लिए उनको तब वहीं तक रहना चाहिए, पैनाडोल तक रहना चाहिए, या एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दें और टेस्ट का अभी रिपोर्ट अगर ना आई हो? नहीं, बेहतर है कि पैनाडोल पे और एंटीहिस्टामिन्स पे इंसार करें, क्योंकि खामखा में एंटीबायोटिक्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और टेस्ट आजकल 24 घंटों के अंदर आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है कि वो डिले कर लें 24 घंटे एंटीबायोटिक्स। ठीक है डॉक्टर सईद, लेकिन अब बर्डन इतना पड़ गया है कि टेस्ट भी 48 घंटे या उससे ज़्यादा भी ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, वंस द टेस्ट हैज़ अराइव्ड और पता चल जाए कि कोरोना है, तो मरीज़ अगर घर पे हो, आइसोलेशन में ही हो, तो उसको क्या फ़ोन पे डॉक्टर से बात करे या उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए? मतलब वो अपनी ट्रीटमेंट कैसे शुरू करे? नहीं, वो फ़ोन पे बात कर सकता है, अलबत्ता अगर उसे सांस की तकलीफ हो रही हो तो फिर उसको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, हम उसके फिर ऑक्सीजन लेवल्स को मेजर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या नोट करें डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत तो नहीं है। ऑक्सीजन सांस की तकलीफ को हम किस तरह गेज करें कि हाँ ये जो लिमिट है अब इस पे अस्पताल भागना चाहिए, क्योंकि अस्पताल भी ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं? क्या हम ऑक्सीमीटर से चेक करें या फिर खुद ही से जज करें अपनी फिजिकल क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए कि अब हमसे नहीं कर रहे? रेस्पिरेटरी रेट जो है, सांस के लेने का जो है रेट, वो अगर बढ़ जाता है या फिर अगर ऑक्सीमीटर मौजूद है और उस ऑक्सीमीटर में 92 के नीचे आपका ऑक्सीजन लेवल जा रहा है, तो फिर आपको हॉस्पिटल रिपोर्ट करना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर 90 के नीचे जाना चाहिए फिर तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर सईद, एक और मसला इसमें इस वक्त कराची में पर्टिकुलरली ये भी देखने को मिल रहा है और बाकी सारे शहरों में भी, कि अस्पताल कहाँ लेकर जाएं, कहाँ बेड अवेलेबल है, कहाँ हाई डिपेंडेंसी यूनिट अवेलेबल है, ये लोगों को नहीं पता लग रहा। तो कराची की सूरत हाल अगर आप हमें बता सकें या अपने इदारे की, अभी है गुंजाइश अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स मौजूद हैं? हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, और काफ़ी मिकदार में अभी हमने बेड्स जो हैं बढ़ा दिए हैं। इंटेंसिव केयर के बेड्स भी हमने, जहाँ हमारे पास 10 होते थे, अब 26 कर दिए, 26 वेंटिलेटिंग बेड्स कर दिए। इसी तरह से जो HTU बेड्स हैं वो इस वक्त 96 हैं, 96 + 14 इनफैक्ट। तो बेड्स तो हैं, लेकिन बेड्स इमीडिएटली भर जाते हैं। बिल्कुल, ये नहीं होता है कि कोई खाली पड़े होते हैं। एक आध खाली होता है, उसमें एक आध पेशेंट फिर एडमिट हो जाता है इमीडिएटली। यानी ऑब्वियसली इन वेटिंग भी हैं लोग, तो नेचुरली हमारे पास इमरजेंसी रूम में होते हैं इन वेटिंग लोग, जिनको हम वहीं बाईपैप पे लगा के रखते हैं, उनको ऑक्सीजन थेरेपी वहीं शुरू कर देते हैं इमरजेंसी रूम में। इसके लिए नहीं रुकते हैं कि हाई डिपेंडेंसी या हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड अवेलेबल हो। डॉक्टर साहब, हमें फैसलाबाद से सवाल आया मोहम्मद अदनान का, मोहम्मद हमाद का, और उनका ये कहना है कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद 17 दिन हो चुके हैं लेकिन उनके सिम्टम्स नहीं जा रहे। तो इस हवाले से क्या आप कहेंगे? अगर सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं तो उनको रीटेस्ट करवाना चाहिए अपने को, देखने के लिए कि कोरोना अभी तक परसिस्टेंट है या नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आता है फिर तो वो कोरोना की वजह से ही हो रहा है, और अगर नहीं आ रहा, अगर नेगेटिव आता है तो वो समझें कि हो सकता है कि कोई इनको इन्फेक्शन है, सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अच्छा, वो भी हो सकता है साइड बाय साइड, फिर एंटीबायोटिक ले सकते हैं उसके लिए। अच्छा, एक ज़रूर एक गलत फहमी कह लें या लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है कि कोरोना में ज़्यादातर यही सुना है कि सिर्फ पैनाडोल लें और अपने आप को अपने सिम्टम्स रिलीव करने के लिए चीज़ें नहीं, कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक नहीं है। तो लोग जो खुद से एंटीबायोटिक्स वगैरह शुरू कर रहे हैं उनको प्लीज़ डॉक्टर साहब तंबीह कर दें कि कोई दवा खुद से शुरू ना करें। हाँ, वो कोई नहीं, वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन कर लेते हैं, एजिथ्रोमाइसिन करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो है अल्टीमेटली ऑक्सीजन देनी पड़ती है, और उसके बाद भी वो अगर उनकी हालत ख़राब होती है तो
वो फिर डिस्टिंक्ट ड्रग्स हैं जो कि सिर्फ हॉस्पिटल में इंट्रावीनसली दी जा सकती हैं, वो यहाँ घर पे नहीं दी जा सकती हैं जी। और वो भी उस सूरत में दी जाती हैं जब देखा जाता है कि पेशेंट की हालत बतदरीज खराब हो रही है, तब दी जाती हैं। अच्छा, सैयद अरशद कराची से पूछ रहे हैं हमसे, वो कह रहे हैं कि जी तबीयत उनकी बहुत ख़राब है, टेस्ट उन्होंने करा लिया है, टेस्ट के रिजल्ट का इंतज़ार करें जो कि ऑलमोस्ट 36 आवर्स ले रहा है, या फिर अस्पताल जाने से लोग घबराते भी हैं आजकल, या फिर अस्पताल पहुँचे हैं? नहीं, अगर तबीयत खराब होती जा रही है तो अस्पताल पहुँचना चाहिए उनको। अस्पताल फौरी पहुँचना चाहिए, टेस्ट के रिजल्ट का इंतज़ार ना करें, करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, चेस्ट एक्सरे देखें, अगर हालत खराब यानी कि अगर सिम्टम्स और बढ़ते जा रहे हैं तो फिर उनका चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए, और उस चेस्ट एक्सरे पे भी ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं जो कि जिससे मालूम पड़ता है कि ये कोरोना है या और कोई चीज़ है। बिल्कुल, तो उनको चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए। उससे बेहतर तरीका है कि सीटी HRCT करवाएं, लेकिन वो फिर ऑब्वियसली एक और ज़्यादा महंगा टेस्ट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए क्योंकि सिम्टम्स ऑब्वियसली आपको पता है बीमारियां तो साथ साथ चलती हैं। अब कोरोना ना होता तो हर खांसी पे लोगों की एकदम जान ना निकलती, खांसी जुकाम तो हो ही जाता है, कोई इतनी बड़ी बात भी ना हुई, लेकिन इस वक्त तो हर खांसी हर जुकाम लगता है कोरोना होगा। लोगों को कितना इंतज़ार करना चाहिए कि वो 2-3 दिन दे और फिर अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि पहली खांसी छींक नज़ले पे एक होता है कि जी टेस्ट करा लो अपना। हाउ लॉन्ग कैन वी वेट? सबसे अहम साइन या सिम्टम जिसको कहें वो फीवर है, और वो हाई ग्रेड फीवर, यानी बुखार जो तेज बुखार हो। अगर वो तेज बुखार होता है फिर तो वेट नहीं करना है उनको, लेकिन अगर बुखार नहीं हो रहा है और सिर्फ खांसी हो रही है तो वो कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। और खांसी भी उनको ये आम खांसी जो होती है जिसमें बलगम भी आ रहा होता है वो नहीं है कैरेक्टरिस्टिक कोविड का। खांसी उसमें सूखी होती है और सारा वक्त होती रहती है, हैकिंग कॉफ है जो कि ड्राई कॉफ, परसिस्टेंट कॉफ। जी बिल्कुल। अच्छा, रोमान आरिफ मियाँ वाली से हमसे पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब आपकी एक्सपर्टीज जानना चाहते हैं, कह रहे हैं जी बच्चों को किस तरह से हम जज करें कि उनको कोरोना के सिम्टम्स हैं? क्या बच्चों और बड़ों के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं? बच्चों और बड़ों के सिम्टम्स तकरीबन एक जैसे हैं, और उसमें सबसे अहम मैंने जैसा कहा कि जो सिम्टम है फीवर है और बुखार है, और उसका साइन जो है हाई ग्रेड फीवर है। हाई ग्रेड टेम्परेचर हो और बुखार हो तो वो सबसे अहम है साइन इसकी, साइन और सिम्टम इसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और हमें कराची से मैसेज आया है, मोहम्मद हनीफ, उन्होंने वो कह रहे हैं कि जी 8 दिन पहले उन्होंने टेस्ट कराया है, पॉजिटिव आया था, अब उनकी खांसी में ब्लड के क्लॉट्स आ रहे हैं। हाँ, तो वो खांसने से भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि उनको ये डिस्प्रिन या प्लेविक्स दी गई हो तो उसकी वजह से, लेकिन उनको चेस्ट एक्सरे करवा लेना चाहिए अपना। ठीक है, और डायरिया भी इसका एक सिम्टम है, ये भी पूछा जा रहा है? हो सकता है, हाँ, आगे चल के डायरिया होता है, क्योंकि ये आप याद रखें कि जो वायरस से नाक से हलक से उतर के फिर आपके GIT में जाता है, आंतों में चला जाता है, और उसकी वजह से डायरिया भी करता है ये। अच्छा, भूख नहीं लग रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी वायरस तो कोरोना पॉजिटिव तो हैं, हाई ग्रेड फीवर भी है, और सब ये कहते हैं जी खुराक अच्छी रखें। खुराक कैसे अच्छी रखें जब भूख ही नहीं लग रही? तो वो तो देखें कि हर बीमारी का प्रॉब्लम है कि एनोरेक्सिया या भूख नहीं लगना हो जाता है, तो उसका हल तो यही है कि आपको जो चीज़ पसंद आती है वही खाएं, खामखा की चीज़ें नहीं खाएं, और ज़्यादा इन्हिसार करें कि हाई प्रोटीन हाई एनर्जी डाइट लें। हाई प्रोटीन हाई एनर्जी डाइट, जिसमें ऑब्वियसली मीट्स भी आ जाएंगे, पल्सेस दालें टाइप ऐसी चीज़ें भी आ जाएंगी। बिल्कुल, अंडे आएंगे सबसे पहले तो अंडे आएंगे। और राइट, ये भी हो गया, तो ये चीज़ें लेना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सवाल मतलब एक मैं जेनेरिक ही बना देती हूँ, इसको बच्चों के हवाले से बहुत लोग परेशान हैं, ख़ासतौर पे अगर घरों में किसी एक बड़े बंदे को, कोई माँ को, बाप को, किसी को हुआ हो कोरोना, तो बच्चों को ऑब्वियसली आइसोलेट करना है। बच्चों में भी कोरोना ज़्यादा, क्योंकि हमने कम ऐसी खबरें सुनी है, आर दे लाइकली टू कैच इट, या फिर बच्चे जल्दी रिकवर हो जाते हैं? हाँ, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो दे विल कैच इट, लेकिन सारे चक्कर दे उनको होता है, लेकिन इंसिडेंस है वो कम है बच्चों में, बड़ों से कम है इंसिडेंस,
कोरोना के होने का, लेकिन होता है। यानी कि उसको बच्चे बिल्कुल आप सेफर। हाँ, ये नहीं कह सकते हैं कि इनको बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए एहतियाती तदाबीर जो है सब वो अपनानी चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का, और हमारे तमाम सवाल जो हैं उनके आपने जवाब दिए हैं। हमसे बात करते थे डॉक्टर सईद कुरैशी, वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी। और बहुत बड़ी तादाद में बेड्स तो हैं, लेकिन बेड्स फिल्ड अप। और बेस्ट ये है कि आइसोलेट हों और अपने घर में कोई ऐसा कोना बना लें। और मैं तो कहती हूँ कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में अगर किसी को कोरोना नहीं है तो तब भी प्रोएक्टिव रहें, तैयारी रखें। ओनली बिकॉज अब ये इतना फैल चुका है कि ये इतनी अनयूजुअल बात नहीं होगी कि अगर अब हमारे घरों में भी आ जाए, क्योंकि लोगों के घरों में तो और है। दूसरी बात ये, ऑक्सीमीटर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, महंगे मिल रहे हैं। अगर ऑक्सीमीटर नहीं आप अफोर्ड कर पा रहे तो जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं ना, तो इसको गिने। अगर आप बहुत जल्दी सांस ले रहे हैं या कोई मरीज आपका बहुत जल्दी सांस ले रहा है तो फिर इट मींस के ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है। और जिनके पास ऑक्सीमीटर्स हैं और आप कोरोना से निकल चुके हैं तो प्लीज शेयर देम ना, ऐसी चीज़ों को होल्ड करने की क्या जरूरत है, शेयरिंग करें। देखिए घर में जब किसी के यहाँ बच्चा होता है, फिर वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी प्रैम, उसकी कॉट भी तो इधर उधर दे ही देते हैं। कोई बुजुर्ग हो जब चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनकी व्हील चेयर आगे बांट दी जाती है। ऑक्सीमीटर भी वही चीज़ है, शेयर इट प्लीज़।